इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक काम या जॉब प्रोफाइल के बारे में नहीं है, बल्कि ये समाज में एक असली जमीनी बदलाव लाने के एक बहुत बड़े अवसर के बारे में है। एक मेंटर के तौर पर मुझे न्यू ऑप्शंस के एक समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर की इस पूरी रूपरेखा को आपके सामने डिकोड करने में बहुत खुशी हो रही है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक नए कोऑर्डिनेटर के रूप में शुरुआत करके कोई भी न सिर्फ अपनी एक मजबूत पहचान बना सकता है, बल्कि समाज पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हुए अपने लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ यानी दीर्घकालिक संपत्ति भी बना सकता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के हमारे एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे संगठन और लोगों के बीच के पुल को समझने से। इसके बाद हम डिजिटल सेवाओं और कमीशन पर बात करेंगे, फिर स्थानीय व्यापार के डिजिटलीकरण को समझेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मार्ग, पैसिव इनकम की गणना और अंत में एक बहुत ही अनोखी पहल, चंदन की विरासत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, पुल, संगठन और लोग। ये वो नींव है जिस पर एक कोऑर्डिनेटर का पूरा काम टिका होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कोऑर्डिनेटर आखिर करता क्या है। देखिए, ये कोई आम पदनाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समन्वयक शब्द का मतलब ही है वो व्यक्ति जो एक पुल की तरह काम करे। एक तरफ आपका संगठन है और दूसरी तरफ आम जनता। आपकी भूमिका ये सुनिश्चित करने की होती है कि संगठन की योजनाओं की सही और सटीक जानकारी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल यानी जमीनी स्तर तक पहुंचे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको स्थानीय लोगों की वास्तविक जरूरतों को समझना होता है और उन्हें वापस संगठन तक पहुंचाना होता है। असल में ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। आपको लोगों की समस्याओं को सुनना है और उन्हें सही दिशा दिखानी है। और ईमानदारी से कहूं तो ये काम सिर्फ ब्रोशर बांटने या जानकारी देने का नहीं है, इसमें लीडरशिप चाहिए। इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि गांव या आपके क्षेत्र का हर एक वर्ग, चाहे वो महिलाएं हों, युवा हों, हमारे किसान भाई हों या फिर छोटे व्यवसायी, उन सभी को सही अवसरों से जोड़ा जाए। खासकर स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए रोजगार के नए रास्ते खोलना और स्थानीय समुदायों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब आप असल में लोगों की जिंदगियां बदल रहे होते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, डिजिटल सेवाएं और कमीशन, जहां हम बात करेंगे कि सामाजिक प्रभाव के साथ साथ आपकी कमाई कैसे होती है। देखिए, समाज सेवा अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक आजादी भी तो जरूरी है ना? इस रोल में आपको आपके काम का सीधा इनाम मिलता है। मान लीजिए आप किसी का एक नया बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको सीधे 200 रुपए का कमीशन मिलता है। अगर आप किसी व्यापारी के लिए एक बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं तो पूरे 2000 रुपए। ई कॉमर्स साइट सेटअप करने पर 5% से 20% तक का कमीशन है। अगर कोई व्यक्ति पूरी लगन से काम करे तो केवल इन शुरुआती एक्टिव कामों से ही वो हर महीने आराम से 15,000 से 20,000 रुपए कमा सकता है। ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, स्थानीय व्यापार का डिजिटलीकरण। ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, राइट? तो हमारे छोटे या स्थानीय व्यवसायी पीछे क्यों रहें? एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप इन स्थानीय दुकानों को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेटअप करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही आप उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के सोल्यूशन देते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ या फिर ऑनलाइन विज्ञापन। आप बेसिकली एक छोटे व्यापारी को ये सिखा रहे होते हैं कि वो आधुनिक तरीके से अपनी ब्रांडिंग और प्रमोशन कैसे करे ताकि उसका बिजनेस तेजी से ग्रो कर सके। ये उनके लिए एक गेम चेंजर साबित होता है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। जरा सोचिए, आप एक पारंपरिक ऑफलाइन दुकान को पूरी तरह से ऑनलाइन ले जाने में मदद कर रहे हैं। ग्रामीण व्यापारियों को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या शॉपिफाई जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने उत्पाद बेचने की ट्रेनिंग और सपोर्ट देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग और सीआरएम जैसे टूल्स को यूज करने में उन्हें मदद करना। आप असल में उनके पूरे बिजनेस का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब हो सकता है ये सब सुनकर आपको लगे कि अरे बाप रे, ये सब मैं अकेला कैसे करूंगा? तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। संगठन हर कदम पर आपके साथ हैं। काम शुरू करते ही आपको एक डिजिटल बिजनेस सेंटर आईडी दी जाती है। आपको मार्केटिंग, लीड जनरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी ट्रेनिंग मिलती है। और तो और आपको 10 महिलाओं की एक यूनिट बनाकर काम करने का मौका मिलता है, जिस पर हर महीने अलग से इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन मिलता है। मतलब आपको सफल बनाने के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। अब आते हैं भाग 4 पर, डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरक बनने का मार्ग। चलिए आपके करियर की ग्रोथ को समझते हैं। संगठन के अंदर आगे बढ़ने का एक बहुत ही साफ और स्पष्ट रास्ता है। आप शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेटर के रूप में, फिर आप प्रमोट होकर मंडल कोऑर्डिनेटर बनते हैं, उसके बाद फील्ड ऑफिसर, फिर यूनिट मैनेजर और अंत में रिलेशनशिप मैनेजर या सेल्स एग्जीक्यूटिव के टॉप लेवल तक पहुंचते हैं।
लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है। हर नए लेवल पर प्रमोट होने के लिए आपको कम से कम एक उद्योग मंडल का गठन करना अनिवार्य है। ये इसलिए है ताकि आपकी ग्रोथ के साथ साथ जमीनी स्तर पर काम का दायरा भी लगातार बढ़ता रहे। और ये है आपका अल्टीमेट गोल। अगर आप सफलतापूर्वक 5 आधुनिक उद्योग मंडलों का गठन कर लेते हैं तो आप सीधे रिलेशनशिप मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। ये माइलस्टोन इतना खास क्यों है? क्योंकि ये डायनेमिक क्यूआर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के दरवाजे खोल देता है और यकीन मानिए ये आगे चलकर आपकी पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सोर्स बनने वाला है, वो भी बिना किसी बड़े पर्सनल इन्वेस्टमेंट के। भाग 5, पैसिव इनकम की गणना। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। 80,000 रुपए हर महीने। सुनने में शायद बहुत बड़ा लगे, पर जरा इसका गणित समझते हैं। मान लीजिए एक रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर आपने अपने इलाके के 1000 स्थानीय दुकानदारों को डायनामिक क्यूआर कोड से जोड़ दिया। अब एक आम दुकानदार रोज के कम से कम 20 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो करता ही है, राइट? तो 1000 दुकानों के हिसाब से रोजाना हुए 20,000 ट्रांजैक्शन। अगर आपको हर ट्रांजैक्शन पर सिर्फ 10 पैसे का भी कमीशन मिलता है तो ये रोज का 2,000 रुपए हुआ, मतलब महीने का सीधा 60,000 रुपए। और अगर आपकी 20,000 रुपए की एक्टिव इनकम को भी इसमें जोड़ दें तो ये कुल मिलाकर 80,000 रुपए प्रति माह बन जाता है। बिल्कुल लॉजिकल है। यहीं पर एक्टिव काम और पैसिव इनकम का अंतर समझ में आता है। डिजिटल सेवाएं बेचना एक्टिव काम है, आप एक बार मेहनत करते हैं, आपको एक बार कमीशन मिलता है। लेकिन ये जो क्यूआर कोड का मर्चेंट नेटवर्क है ना, ये एक बार सेट हो गया तो आपको लगातार बिना अतिरिक्त मेहनत के पैसे बनाकर देता रहेगा। आप सोए होंगे और कहीं कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होगा तो भी आपकी कमाई हो रही होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुकानदारों को भी हर ट्रांजैक्शन पर कैशबैक मिलता है, तो वो भी खुशी खुशी इसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। और आखिर में भाग 6, चंदन की विरासत। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़कर जाने के बारे में है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरा काम सिर्फ ऐप्स, सॉफ्टवेयर या डिजिटल टूल्स तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है हमारे कृषि और उद्योग का एक साथ विकास करना। आधुनिक जैविक खेती और ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गांवों का विकास असली मायनों में हो, जमीन से जुड़कर हो। ये एक पूरा 360 डिग्री अप्रोच है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है पता है? शुरुआत में हर कोऑर्डिनेटर को सच में एक चंदन का पौधा दिया जाता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये पौधा भविष्य की संपत्ति का एक जीवित सांस लेता हुआ प्रतीक है। संगठन आपको इस पौधे को बड़ा करने के लिए खाद और सही गाइडेंस भी देता है। आइडिया ये है कि जैसे जैसे आपका करियर बढ़ेगा, आपका समुदाय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये पौधा भी एक पेड़ बनेगा और कुछ सालों बाद ये एक बहुत बड़ी आर्थिक संपत्ति बन जाएगा जो आपको एक सॉलिड फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। तो चलिए, सब कुछ समेटते हुए खुद से ये सवाल करते हैं। हमने देखा कि कैसे तकनीकी शिक्षा, सामाजिक जिम्मेदारी, एक सॉलिड इनकम प्लान और चंदन जैसी लॉन्ग टर्म वेल्थ, इन सबको एक ही जगह पिरोया गया है। तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि कम्युनिटी लीडर के तौर पर आगे आएं? क्या ये अपने समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने और एक सशक्त नेतृत्व की विरासत खड़ी करने का सही समय है? मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपके सामने इस पूरे ब्लूप्रिंट को एकदम साफ और दिलचस्प तरीके से रखा होगा। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास विश्लेषण में